राम साहब, आप अभी ब्रेक में ये कह रहे थे कि अगर ये इसका कॉन्सेप्ट और इसकी स्पिरिट को हम समझ लें तो हमारे सारे मसाइल हल हो जाएंगे। आपकी क्या मुराद थी, उस तरह फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए नूर भाई, माली जब हम मामलात को देखते हैं तो ये बात तो तय है कि माल की एहतियाज मिन हैसुल इबाद यानी बंदों की हैसियत से तो हमको है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला तो इससे गनी है और बेनियाज है कि उसे हमसे माल की तलब हो, लेकिन उसके बावजूद उसने कुरान मजीद में सराहत के साथ कहा है कैटेगोरिकली अल्लाह को कर्ज दो। इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम सूरह मोहम्मद में कहा। इधर का मन ज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाहु क़र्ज़न हसना, कौन है तुम में से जो अल्लाह को कर्ज हसना दे। और अब वो फिर आगे आए तफसील है, लेकिन इस बात पे ज़हन में रखने की ज़रूरत है कि वो जो कर्ज़ इस्तिलाही हम फ़िक़्ह में इस्तेमाल करते हैं यहाँ वो मुराद नहीं है। ये कर्ज़ मानवी मुराद है, कर्ज़ लुग़वी मुराद है। वो ये कि मसलन लुग़त में कर्ज यानी किसी मुद्दत के लिए किसी को कोई माल दे देना और उसके पलटने का इंतजार करना। बिल्कुल ठीक। तो मुफस्सिरीन फरमाते हैं एग्रीमेंट हुआ कोई 3 महीने में वापसी हो जाएगी, जिस तरह जैसे हम किस्त का इंतजार करते हैं और सूद भी देते हैं। इसी माने में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमसे कर्ज मांगा है। गोया कि अल्लाह फरमाना ये चाहता है कि ये जो तुम दोगे ये मैं अपनी जनाब में तुम्हारे इस माल और सदक़े की परवरिश करूंगा, और जब ये तुम मेरे पास भेजोगे तो आयत में आया मन जाअ बिल हसनति फलहु खैरुम मिनहा, फरमाया जो एक नेकी लेकर आएगा मैं उसे उससे बेहतर दूंगा। एक जगह का मन जाअ बिल हसनति फलहु अशरु अमसालुहा, जो एक नेकी लाएगा मैं उसे उसके बदले 10 दूंगा। और फिर इस आयत के अंदर फरमाया कि फयुज़ाइफ़हु अज़आफ़न कसीरा, कि मैं उसे डबल कर कर इतना दुगना कर दूंगा कि उसकी बढ़ोतरी का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। जब ये 3 आयतें तरतीबवार नाजिल हुई तो पहली वाली आयत के बाद अल्लाह के रसूल ने अल्लाह से सवाल किया, अल्लाहुम्मा ज़िदनी, अल्लाह मुझे और बता इसमें क्या कहना चाहता है। फिर अल्लाह ने आगे वाली आयत भेजी कि मैं 10 गुना बढ़ा दूंगा। कहा अल्लाहुम्मा ज़िदनी, परवरदिगार और इजाफा फरमा। फिर फरमाया फयुज़ाइफ़हु अज़आफ़न कसीरा, इससे इतना बढ़ा दूंगा कि इसकी कसरत जो है वो हिसाब से बाहर होगी। अल्लाह के रसूल फरमाते अब मैंने दोबारा सवाल नहीं किया कि मज़ीद कसीर को एक्सप्लेन कर, क्योंकि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं इन्नल कसीरा मिनल्लाहि ला तुहसा व लैसा लहु मुंतहा। अल्लाह जिस चीज़ को कसीर कह दे वो अनकाउंटेबल भी होता है और नॉन स्टॉप होता है। यानी अब अल्लाह ने फार्मूला दे दिया कि तुम मेरी राह में जो दोगे, मेरे बंदों को दोगे कर्ज हसना के उन्वान से, उसको मैं तुम्हें बढ़ाकर वापस करने वाला हूँ। तो चुनाचे कर्ज हसना की तरफ अगर हम देखें, आज माशरे में हो क्या रहा है, अमीर अमीर से अमीर तर हो रहा है, गरीब गरीब से गरीब तर होता चला जा रहा है। हमारे यहाँ पॉलिसी ये बन गई है कि गरीबी खत्म नहीं हो, गरीब ही खत्म हो जाए, ताकि ये खबर ही सुनना हम खत्म कर दें कि गरीब नहीं है। लेकिन कुरान इसके खिलाफ है। कुरान ने कहा तुम ऐसा क्यों नहीं करते कि आपस में एक दूसरे को बराबर से तकसीम कर एक दूसरे के बराबर हो जाओ। आज अगर दौलतमंद सरवतमंद जिन्हें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अता फरमाया है, अगर वो कर्ज हसना के उन्वान से निकालें, कुरान की आयत तफसीर पढ़ें, अगर इस उन्वान से अपने मोमिन मुसलमान भाइयों को कर्जा इस उन्वान से दें कि अगर तुम कैपेबल हो तो लौटा देना, नहीं तो जब तुम अपने पैरों पे खड़े हो जाओ तो तुम अपने जैसे किसी की मदद करना, ये चेंज जो डेवलप होती चली जाएगी तो मुआशरे के अंदर सब देने वाले होंगे, फिर लेने वाला कोई। मैंने ये पहली बार बात मैंने अपने मेरे ताया जी के बेटे अल्लाह बख्शे मकबूल अहमद जावेद, छोटे भाईजान हम उन्हें कहते थे, तो छोटे भाईजान के बड़े एहसानात मेरे जैसे पे अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, बड़ा उनका कुरान करीम से बड़ा गहरा ताल्लुक था। तो मुझे एक दिन कहने लगे कि वो, मैंने कहा वो पैसे आपके लिए नहीं, वो मुझे नहीं देने। मैंने कहा भाईजान वो आपको पैसे लौटाने, कहने लगे जब ये किसी और को ज़रूरत पड़े ना तो उसको दे देना। तो मुझे एकदम लगा कि ये क्या है, आज लामा साहब बता रहे हैं तो पता लगा ये स्पिरिट है कर्ज़े हसना की। और फिर सोचें ये मल्टीप्लाई होता चला जाता है, होता चला जाता है, होता चला जाता है। और इसीलिए कर्ज़े हसना यानी हसीन तरीन कर्ज है ये या बेहतरीन कर्ज, इसका अगर हम उर्दू में मानी इसको हसना इसी मानो में कहा कि जिसमें उलमा ने लिखा यानी कुल्लु कर्ज़िन काना मुखलिसन लिल्लाहि ताला खालिन अन शवाइब मिन शिर्क वल मन वल अदा वल रिया व समअत, वो कर्ज हसना जो शिर्क के तमाम शाइबों से पाक हो, यानी अल्लाह के लिए दिया है तो कोई और शरीक ना, अल्लाह के अलावा। मैंने जुमला कहा था ना कि ख्वाहिशात अपने सामने जिताना नहीं है, सिखाना नहीं है, किसी को ऐलान नहीं करवाना, मेरा ऐलान हो। मन वल अदा, उसमें एहसान जताना भी ना हो, तकलीफ देना भी ना हो, इस नियत से अगर कोई खालिस दे रहा है वो इंतजार मेरे अल्लाह से लौटाने। और स्पिरिट ये कि वो 40 दिरहम भी और ऊंट भी हदिया हो जाए, स्पिरिट आपने फरमा दी। डॉक्टर महमूदा मुर्तज़ा, सदक़े से भी अफजल करार दिया गया है कर्ज हसना को, आप वज़ाहत फरमाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात यह है कि हर वो चीज़ जो आप अल्लाह की खातिर करेंगे, हर वो अमल, यानी माल तो उसमें आ जाता है पहले 2 अमाल में। अल्लाह ताला को जो सबसे ज़्यादा प्यारे हैं उनमें सबसे पहले सच्चाई है और दूसरा ये माल अल्लाह की राह में देना है, सखावत है। इसको छोड़ के आप ये देखिए, ये तो सबसे ऊपर आ गया,
ہر وہ عمل جو آپ اللہ کی رضا کے لیے اس کی مخلوق کی بھلائی میں کرتے ہیں وہ قرض حسنہ ہے. ٹھیک. اب اس میں آپ کسی کو کوئی بھلائی کی بات بتا دیتے ہیں, آپ کسی کی راستے سے کوئی رکاوٹ دور کر دیتے ہیں, کسی کو سواری پہ چڑھنے میں مدد کر دیتے ہیں, کسی کا سامان اٹھا کے اس کے گھر تک پہنچا دیتے ہیں, کسی بیمار کی تیمارداری کرتے ہیں. یہ سارے کے سارے اعمال قرض حسنہ بن جاتے ہیں. من ستر مسلمن سترہ اللہ یوم القیامہ, جس نے کسی مسلمان کی, کسی بندے کی عیب پوشی کی, اللہ تعالیٰ اس کی قیامت کے دن پردہ پوشی کر فرمائے گا. اسی طرح آپ نے کسی کے لیے اپنی جگہ چھوڑی, کسی کے کو حق معاف کیا, کسی کو کسی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واقعہ فرمایا کہ ایک آدمی کی موت ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ یہ معاملہ فرمایا کہ پوچھا تمہارا کوئی عمل ہے اچھا؟ تو اب اللہ تعالیٰ کو تو سب پتہ ہے, لیکن اب معاف کرنے کا طریقہ دیکھیے. تو بندہ کہتا ہے یا رب میرے پلے کچھ بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ کوئی ایک عمل جس میں تم کو ناز ہو کہ یہ میرا اچھا عمل ہے. تو کہنے لگا کہ میں جب کسی کو قرض دیتا تھا تو میں تقاضا نہیں کرتا تھا, میں جب جاتا تھا پوچھتا تھا, وہ بندہ اگر یہ کہہ دیتا کہ میرے پاس ہے تو میں لے لیتا, اور اگر وہ کہتا کہ میں تو دینے لائق نہیں ہوں تو میں معاف کر دیتا, اور اگر وہ مہلت مانگتا تو میں خوشی سے دیتا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو میرے بندوں کو معاف کر سکتا ہے تو تیرا کیا خیال ہے میں تجھے معاف نہیں کر سکتا. اللہ اکبر کبیرہ. میں اس سے جی آپ کچھ کہہ رہی جی. بس یہی ہے کہ جو عمل بھی میں قرض حسنہ صرف مال کو نہیں کہوں گی, اس میں یہ ساری صفاتیں ہیں جو جواد بھائی فرما رہے ہیں کہ اس میں نہ تو جتانا ہو, نہ احسان جتلانا ہو, نہ کوئی عزا ہو, لیکن ہر وہ عمل جو مخلوق کو فائدہ دے گا مما رزقناہم ينفقون میں آئے گا. صحیح.